कह रहा है 6 नंबर प्रश्न है, एक डिटर्मिनेंट दे दिया है 0 a माइनस बी पहला पंक्ति में, दूसरा पंक्ति में माइनस ए 0 माइनस सी, माइनस ए 0 माइनस सी बी बी सी है जी सी 0 बराबर आपको लाना है जी, ये प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, वो भी जो है ना प्रॉपर्टीज का यूज करके। तो प्रॉपर्टीज का यूज करने का मतलब ये मत समझिएगा कि टोटल बाई प्रॉपर्टीज ही आएगा, कुछ प्रॉपर्टीज का यूज कीजिएगा, बाकी ऐसे पॉसिबल नहीं होगा तो उसको एक्सपेंड कर दीजिएगा, प्रसार कर दीजिएगा। अरे सर में तो आपका 0 क्या हो जाएगा, आ जाएगा, या बाई प्रॉपर्टीज आ जाए तो ठीक है, मतलब बिना प्रसार किए हुए आ जाए तो भी ठीक है, और कहीं रास्ते में जाकर के प्रसार करना पड़े तो भी ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नहीं ना, यहाँ पर किताब में थोड़ा सा मिटा हुआ है तो अपना देख लेना है कि सी है ना, नहीं डायरेक्ट नहीं, क्योंकि आपका लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज का यूज करके। अरे सर में तो आपको ये जानना चाहता है कि आपको प्रॉपर्टीज आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हो गया R1 R2 R3 C1 C2 C3, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं डेल्टा, क्या मान लेते हैं, डेल्टा बराबर इतना 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, प्रॉपर्टीज यूज करना चाहते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि माइनस से सब में गुना कर देते हैं, या कॉमन ले लो, जो करना है करो। तो हम क्या करते हैं, माइनस इसमें भी कॉमन ले लेते हैं, इसमें से भी कॉमन ले लेते हैं, इसमें से, तो इसमें से हम कॉमन लेंगे, ध्यान से देखो यहाँ पर, तो -1 डिटर्मिनेंट है, हर पंक्ति से हर स्तंभ से कॉमन लिया जा सकता है। इसमें से क्यों ले रहे हैं अभी थोड़ा देर में आपको समझ में आएगा। माइनस हम कॉमन ले रहे हैं, तो पहला पंक्ति से हमने ले लिया, दूसरे पंक्ति से भी लेंगे, और तीसरे पंक्ति से भी क्या करेंगे, -1 कॉमन ले लेते हैं, मतलब सब में माइनस से गुना कर दो, तो 0 माइनस से गुना करोगे तो 0 में तो कर नहीं सकते हैं, माइनस ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए 0, और ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा माइनस बी माइनस सी, और ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो -1 को 3 बार गुना करोगे तो -1 ही होगा, यहाँ पर हो जाएगा -1 को सिर्फ माइनस हम लिख देते हैं और बाकी ये लिख देते हैं, 0 माइनस ए बी ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0। अब यहाँ पर एक काम करते हैं हम कि प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ में बदल देते हैं, डिटर्मिनेंट में मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, प्रत्येक पंक्ति को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, स्तंभ में, तो फिर आपका ये वाला चीज आ जाएगा, चेक कर लो यहाँ पर, प्रत्येक पंक्ति को, इस पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरे पंक्ति को दूसरा स्तंभ, और तीसरे पंक्ति को तीसरा स्तंभ में लिख देते हैं, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो हम क्या करें, यहाँ पर लिख देते हैं प्रत्येक पंक्ति रो को स्तंभ में बदलने पर हाँ, प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ में बदलने पर, तो देखो पहला पंक्ति पहला स्तंभ, ये तो रहेगा ही, ये हो जाएगा 0 माइनस ए और
बी हो जाएगा, ए 0 सी हो जाएगा, और -b। अच्छा देखो तो यही चीज आ गया क्या, जो हम माने हैं डेल्टा ना, वो आ गया क्या, चेक करो तो, चेक करो जो डेल्टा माने थे वो आ गया क्या। जो डेल्टा माने थे वो आ गया। आ गया, तो क्या लिखे इसके जगह पर, तो इसके जगह पर हम क्या करते हैं, माइनस डेल्टा तो लिख ही सकते हैं, बोलो इतना लिख सकते हैं ना। अब माइनस डेल्टा किधर ला दो, तो डेल्टा माइनस डेल्टा, डेल्टा प्लस डेल्टा हो जाएगा, इधर क्या हो गया 0, तो डेल्टा प्लस डेल्टा 2 डेल्टा बराबर कितना 0, तो 2 जाकर के भाग हो जाएगा, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा 0/2 इज इक्वल टू, तो हम यही तो प्रूफ करना था, फिर डेल्टा की जगह पहले चीज रख सकते हैं, इसी को ना डेल्टा माने हैं, तो फिर यहाँ पर हम रख देते हैं, हो जाएगा 0 a -b -a 0 -c b c 0, इसी को हम डेल्टा माने हैं बराबर 0। तो यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। सिर्फ हमने ये किया, बस एक लॉजिक यहाँ पर आपको अपनाना है कि आपको प्रत्येक पंक्ति में से -1 कॉमन ले लेना है, या प्रत्येक पंक्ति में -1 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। में तो इसी पर गुना करके इसी की जगह पर लिख रहे हैं, इसका मतलब भाग भी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। बस में रहना, मतलब आपको प्रॉपर्टीज में हम बता चुके हैं कि किसी पंक्ति में आप गुना कर रहे हो और उसी के जगह पर लिख रहे हो, तो जितना से गुना करोगे उतना से आपको भाग भी करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, क्योंकि प्रॉपर्टीज है आपका। जैसे मान लो कि अपने पास एक डिटर्मिनेंट है 2 4 5 6, 2/2 ऑर्डर का है। अब हम क्या कर रहे हैं कि R1 में 2 से गुना करके उसी की जगह पर लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं R1 के जगह पर लिखने जा रहे हैं 2R1, तो R1 में हमने 2 से गुना भी किया और उसी के जगह पर लिखने भी जा रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट में ये है प्रॉपर्टी, तो फिर आपको 2 से भाग भी देना पड़ेगा, मतलब आपको 1/2 पहले लिखना पड़ेगा और तब 2 से ले जाकर के गुना करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 6। मतलब किसी पंक्ति में किसी संख्या से गुना करो या भाग करो, यदि गुना करोगे और उसी की जगह पर यदि लिख रहे हो तो गुना करो या भाग करो, यदि गुना करोगे तो भाग करना पड़ेगा, और इसमें यदि भाग करोगे तो गुना करना पड़ेगा। कब, जिस पंक्ति में आप कुछ संक्रिया कर रहे हो और उसी के जगह पर लिख रहे हो तब। जैसे यहाँ पर ये भी हम काम कर सकते थे, ध्यान से देखो, यही अपने पास हो गया। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर R1 के जगह पर लिखने जा रहे हैं 2R1 + R2, तो फिर भी यही काम करेंगे क्योंकि R1 के जगह पर लिखने जा रहे हैं और 2 से इसमें गुना भी कर रहे हैं, मतलब कुछ कर रहे हैं इसके ऊपर, तो फिर 2 से आपको भाग भी देना पड़ेगा। हाँ, यही चीज हम लिखते हैं यहाँ पर R2 पर हम संक्रिया करते और ये चीज लिखते ना, ये चीज, तो फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता, तब हमें अलग से भाग देने की जरूरत नहीं पड़ता। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये चीज आपको याद रखना है। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखो कि हमने इसमें से -1 कॉमन लिया, या सपोज मान लो कि -1 कॉमन लेने का मतलब क्या हो गया, नहीं तो -1 कॉमन लिया, तो इसमें से भी लिया, इसमें से भी लिया, इसमें से भी लिया, आ रहा समझना, तो इसका मतलब भाग दे रहे हैं हम इसमें। जैसे मान लो कि हम इसमें से हम, जैसे मान लो यहाँ पर कहाँ गया जी, ये वाला, इसमें से यदि हम 2 कॉमन ले लें, R1 में से हम 2 कॉमन ले रहे हैं, तो 2 कॉमन लेने का मतलब क्या है कि 2 से हम भाग दे रहे हैं, इसमें 2 से क्या करें, तो 2 से क्या करना पड़ेगा, याद रहेगा ना।
तो जिस पंक्ति में यदि आप कुछ कर रहे हो उसी के जगह पर आप कुछ उसी के जगह पर आप लिख रहे हो, तो इसका मतलब यदि गुना कर रहे हो तो भाग देना पड़ेगा, भाग कर रहे हो तो उतना से ताकि फिर वो बाहर है ना तो कट छट कर वही चीज आपका आ जाए, वही चीज आपका आ जाए। तो गुना करेंगे तो भाग देना पड़ेगा, भाग करेंगे तो गुना करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर हमने क्या किया कि माइनस इससे भी ले लिया, माइनस इससे भी ले लिया, माइनस 3 बार ना हो गया तो कितना हो जाएगा आपका इसको। हाँ, तो यहाँ पर -1 गुना -1 गुना -1। अब क्यों ऐसा हमने किया, इसलिए किया ताकि प्रत्येक पंक्ति को स्तर में बदले तो यही चीज आपका आ जाएगा, इसलिए ऐसा किया हमने। और ऐसा करने से फायदा क्या हुआ हमको कि माइनस, अब फिर इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा। क्या लिख सकते हैं, डेल्टा। तो ये हो गया माइनस डेल्टा, माइनस डेल्टा इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 डेल्टा बराबर 0, तो डेल्टा बराबर 0/2 बराबर कितना हो जाएगा 0। मतलब डेल्टा हम इसको माना था, इसका मान कितना आ गया 0 आ गया, 0 आ गया। तो हमने प्रॉपर्टीज का भी यूज कर लिया, हमारा LHS बराबर RHS आ भी गया। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा 7 नंबर, -a² AB AC BA -b² BC और CACB -CS²। और प्रूफ कितना करना है हम लोगों को, तो हम लोग को प्रूफ करना है कि 4a² b² c², 4a² b² और c² है, ये चीज हम लोग को प्रूफ करना है। LHS लेकर चला। अब ध्यान दो LHS में पहले आप क्या करो, ध्यान से देखो, पहला पंक्ति से A कॉमन हो जाएगा, दूसरे पंक्ति से B कॉमन हो जाएगा और तीसरे पंक्ति से C। तो कॉमन लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से हम A कॉमन ले लेते हैं, हम गुना थोड़ा ना कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। A कॉमन हो जाएगा, इसमें से B कॉमन हो जाएगा, इसमें से C कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन ले लें। तो चलिए, तो इसमें से A कॉमन लेंगे, इसमें से B कॉमन लेंगे और इसमें से C कॉमन लेंगे, तो क्या बचा, इसमें से ये हो जाएगा -a, ये हो जाएगा B C, यहाँ से B कॉमन हुआ है, A -b C, इसमें C कॉमन हुआ है, A B -c। यहाँ पर चाहे तो आप लिख सकते हैं R1 R2 एवं R3 से क्रमशः A B एवं C कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर। अब फिर यहाँ पर ध्यान से देखो, इसमें से फिर A कॉमन ले लो, इसमें से B ले लो और इसमें C ले लो, तो इसमें से A कॉमन लोगे तो गुना A तो A² हो जाएगा, इसमें से B कॉमन लोगे गुना B तो फिर B² हो जाएगा, इसमें से C कॉमन लोगे तो गुना C तो कितना हो जाएगा C²। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं C1 C2 एवं C3 से क्रमशः A B एवं C कॉमन लेने पर, कॉमन समझ में आ रहा है, कॉमन लेने पर। तो चलो कॉमन, इसमें से A कॉमन होगा A², अरे तो पहले से एक ठो, इसमें से B आएगा तो B² और C आएगा तो C²। अब प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं आप सब, तो चलो देखो यहाँ पर अभी प्रॉपर्टी यूज नहीं, अब तक कॉमन ले रहे हैं, प्रॉपर्टी यूज कहीं पर नहीं हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या बचा,
माइनस वन, वन वन, वन माइनस वन, वन वन, वन माइनस वन। अब प्रॉपर्टी यूज करो, ध्यान से देखो, इसको इसको जोड़ दोगे ना, ये भी जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा। R1 और R2 को जोड़ोगे ना तो माइनस वन, R1 के जगह पर लिखना तो माइनस वन प्लस वन जीरो, प्लस वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो, और वन वन क्या हो जाएगा टू। तो इस पंक्ति में दो ठो जीरो आ जाएगा, विस्तार कर देंगे आपका जो LHS है RHS है वो क्या हो जाएगा आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर प्रसार करके, एक बार प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। चलो कौन सा प्रॉपर्टी यूज करें, R1 R2 को जोड़ करके R1 के जगह पर लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखते हैं बाय यूजिंग R1 के जगह पर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं R1 प्लस R2। अब ये प्रॉपर्टी हुआ, ये तो ऐसा ही रहेगा, ये तो ऐसा ही रहेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब प्रॉपर्टी यूज करोगे तो R1 में R2 जोड़ोगे ना तो पहला पहला में जुटेगा, दूसरा दूसरा में, तीसरा तीसरा में, तो माइनस वन प्लस वन जीरो, R1 के जगह पर लिखना है, प्लस वन माइनस वन कितना जीरो, और एक एक कितना दो हो जाएगा। नहीं, हालांकि इसको भी जोड़ते ना तो ये जीरो जीरो हो जाता, तो जोड़ देगा इसको भी, चलो जोड़ देते हैं। R2 की जब लिखने जा रहा है, क्या लिखने जा रहा है R2 प्लस R3, और छोटा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो चलो वन वन कितना, अच्छा माइनस वन प्लस वन जीरो, प्लस वन माइनस वन, R3 ऐसा ही रहेगा, वन वन माइनस वन हो जाएगा। अब प्रसार कर दो तो इसमें भी ज्यादा जीरो है, इसमें भी ज्यादा जीरो है, तो R1 को विस्तार कर देते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे R1 को विस्तार करने पर, और विस्तार कर रहे हैं हम, साइड में लिख देंगे चीज को। ये तो जो भी आएगा सब में ना गुना होगा जा करके, इसको आपको बाहर रखना है। तो ध्यान से देखो इसका, तो जीरो गुने समथिंग जीरो, जीरो गुने समथिंग जीरो, ये टू बन जाएगा, चिन्ह देखो प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर हो जाएगा आपका बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे प्लस टू, नहीं अच्छा अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट का चिन्ह देंगे, अब ये कैंसल ये कैंसल, दो इसी पंक्ति में है ना, और इस स्तंभ में ये वाला और ये वाला कैंसल, ये वाला कैंसल, क्या बचा यही ना बचा ये वाला। हाँ तो इसको लिखते हैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट का चिन्ह दे करके लिखना, तो हो जाएगा टू जीरो वन वन, और ये बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, तो प्लस टू से इसमें गुना करोगे तो इतना ही होगा। इसका विस्तार कर देते हैं, क्या कर देते हैं विस्तार कर देते हैं, तो देखो क्या बचा अब आपका, तो टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका विस्तार करो तो दो में एक से गुना करोगे, दो माइनस वन में जीरो से गुना करोगे जीरो हो जाएगा, तो ब्रैकेट हटाओगे तो ब्रैकेट के अंदर एक संख्या आएगा तो ब्रैकेट हट जाएगा, और यहाँ पर गुना का चिन्ह है, तो इतना गुना दो हो जाएगा, तो दो से गुना करोगे चार, तो यहाँ पर हो जाएगा चार ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। यही देखो तो LHS लेकर चला और RHS आ गया, नहीं आ गया, तो हमने LHS लेकर चला RHS आ गया। तो पहले हमने क्या किया, पहला पंक्ति से A कॉमन ले लिया, दूसरे से B और तीसरे से C, इसमें से A आ गया, इसमें से B आ गया, इसमें से C आ गया, जो बचा हमने लिख दिया। फिर हमने दिमाग लगाया यार ये क्या, C1 से A कॉमन हो सकता है, C2 से B कॉमन हो सकता है, C3 से C कॉमन हो सकता है, तो यहाँ लिख करके हमने लिख दिया। अब हम क्या देख रहे हैं, अरे क्या आप प्रॉपर्टीज करेंगे तो अब जीरो आ जाएगा, क्या इसको इसको जोड़कर यहाँ पर लिखे हैं तो इसमें जीरो आ जाएगा, इसमें इसको और इसको जोड़ करके यहाँ पर लिखे तो इसमें भी क्या जाएगा जीरो। तो वही काम हमने यहाँ पर किया है, वही काम हमने किया है। तो यहाँ पर अब इतना चीज आ गया आपका। अब हम विस्तार कर दिए हैं, क्या किए हैं, तो विस्तार कर दिए हैं। तो विस्तार में हम क्या किए हैं ध्यान से देखो, R1 के अनुदिश विस्तार किए हैं, किसके अनुदिश R1 के अनुदिश, तो लिखे नहीं है आप लोग लिख लीजिएगा, R1 के अनुदिश विस्तार किए हैं। तो जीरो गुने समथिंग जीरो, जीरो गुने समथिंग कुछ आएगा तो जीरो से गुना करेंगे जीरो हो जाएगा, सिर्फ दो ही अपने पास बचा, तो दो अब चिन्ह क्या होगा दो का, प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस टू लिख दिए। अब लिखने का तरीका है यहाँ पर
कि यहाँ बड़ा ब्रैकेट पहले लगा देना, हालांकि डायरेक्ट गुना 2 भी हम लिख सकते थे, आ रहा समझ, लेकिन बाय द वे कि यहाँ पर भी कुछ रहता तब तो दिक्कत हो जाता, तो इसीलिए हम यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा दिए हैं, बड़ा ब्रैकेट और 2, और उसके बाद से जिस पंक्ति में जिस स्तंभ में उसको गायब कर दो, तो ये 2 इस पंक्ति स्तंभ में गायब हो गया, तो ये चीज बचा, तो इसको यहाँ पे लिख दिए। अब बाकी जैसे डिटर्मिनेंट में हम लोग 2/2 ऑर्डर का कैसे हम लोग हल करते हैं, तो तीसरा तीसरी गुना करते हैं, पहला विकर्ण अब माइनस दूसरा, पहला विकर्ण पे एलिमेंट है उसको गुना करेंगे, अब माइनस जो दूसरा विकर्ण पे है उसको गुना करेंगे, तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2, अब माइनस 1 में 0 से गुना करेंगे 0, तो आपका इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए इसमें 8 का हम ले रहे हैं दूसरा, 8 का 2 नंबर, 1 1 1 पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति में है ए बी सी, ए बी सी, और है ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, बराबर सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, इतना हो जाएगा। चलिए LHS, तो ध्यान से देखो यहाँ पर LHS ये वाला हम लेकर चल रहे हैं, तो चलिए एक बार लिख देते हैं 1 1 1 ए बी सी, ए क्यू बी क्यू और सी क्यू हो जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर कॉमन वगैरह कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें भी देखो तो ए है लेकिन इसमें ए नहीं है, इसमें बी है यहाँ पर लेकिन यहाँ पर बी नहीं है, इसमें भी कुछ कॉमन होने वाला नहीं है, तब यहाँ पर डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करो, क्या कि 1 में से 1 घटाओगे तो 0, मतलब C1 में से C2 घटा दो, C1 के जगह पर लिख दो, तो ये वाला कम से कम 0 हो जाएगा, और C2 में से C3 घटाओगे लिखोगे तो 1 में से 1 जाएगा 0, तो कम से कम ये और ये तो 0 आ जाएगा ना। अब बाकी जो बचेगा एक्सपेंड कर देंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे तो देखेंगे क्या आता है। नहीं तो क्या यूज करने जा रहे हैं, R1 के जगह पर लिखने जा रहे हैं C1, C1 के जगह पर लिखने जा रहे हैं C1 माइनस C2, और C2 के जगह पर लिखने जा रहे हैं C2 माइनस C3 के प्रयोग से, तो चलो लिखते हैं 1 में से 1 जाएगा 0, अरे इसमें से इसको घटाना है ना, इसमें से इसको घटा के यहाँ पर लिखना है, इसमें से इसको घटा यहाँ पर लिखना है, तो 1 में से 1 जाएगा ए माइनस आ जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, यही ना होगा। अच्छा इसमें से इसको घटा यहाँ पे लिखना है, तो 1 में से 1 जाएगा बी माइनस सी बी क्यू माइनस सी क्यू। अच्छा यहाँ पर ये तो C3 की जगह पर तो ऐसे ही रखना है 1C का पावर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, चाहो तो आप प्रसार कर सकते हो, लेकिन इसको तोड़ो क्योंकि हमको ये वाला चीज लाना है, तो डायरेक्ट प्रसार अभी मत करो। ए क्यू माइनस बी क्यू का कोई फॉर्मूला होता है क्या, ए माइनस बी गुने समथिंग, हाँ ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है जिसमें ए माइनस बी आ जाएगा, और ए माइनस बी आ जाएगा ना, तो इसमें से ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, इसमें से भी बी माइनस सी क्या हो जाएगा, कॉमन। ये दो चीज तो कम से कम आपका आ जाएगा, तो हम इसका विस्तार करते हैं, ये हो जाएगा
ये जीरो तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा, a माइनस बी तो ऐसे ही रहेगा। अब a क्यू माइनस बी क्यू, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इतना फॉर्मूला होता है। उसी तरह से यहाँ पर लिखते हैं जीरो, ये हो जाएगा बी माइनस सी, यहाँ पर हो जाएगा बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी अब प्लस सी स्क्वायर, इतना हो जाएगा। और ये बाकी वैसे ही रहेगा, वन सी सी हो जाएगा, इतना आपका होगा। अब ध्यान से देखो आप, इसमें से a माइनस बी कॉमन है। तुमको सर जीरो में a माइनस बी तो नहीं है, तो नहीं है तो जीरो गुनी a माइनस बी तो लिख ही सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख सकते हो ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि सब के गुणनखंड में a माइनस बी है, इसलिए हम a माइनस बी क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो C1 से आपका a माइनस बी आ गया। C2 से क्या आएगा, C2 से क्या आएगा, b माइनस सी कॉमन हो जाएगा। अब जो बचता है उसको लिखो, तो यहाँ पर तो जीरो ही बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका क्या चीज, वन, यहाँ पर बच जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही ना बचेगा। अच्छा चलो, यहाँ पर क्या बचा, जीरो, यहाँ पर क्या बचा, वन, और यहाँ पर बचेगा आपका बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर बचा। ये हो जाएगा वन सी, और सी का पावर कितना, इतना आएगा, होगा इतना, बोलो। अब एक काम आप और कर सकते हो इसमें, चाहो तो एक काम और कर सकते हो, यदि जीरो ज्यादा लाना है तो फिर इसको इसको घटा कर यहाँ पर लिखोगे ना, तो ये और क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हो जाएगा। तो लिखे लास्ट में विस्तार कर देंगे, और नहीं तो चाहो तो अभी भी विस्तार कर सकते हो, अभी भी R1 का विस्तार कर दो, तो ये वाला बचेगा, तो विस्तार कर दें, चलो विस्तार ही कर देते हैं। तो किसके अनुदिश, R1 में ज्यादा जीरो है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, विस्तार करने पर, विस्तार करने पर। तो चलो देखते हैं, a माइनस बी और b माइनस सी तो ऐसा ही रहेगा, कि सब में गुना होगा, तो बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। तो देखो प्लस माइनस प्लस, जीरो गुना समथिंग, जीरो वाला टर्म छोड़ दे, वन है ना बचेगा, तो गुना में वन नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको लिखने की जरूरत नहीं, आके लिख दें। चलो, तो ये बचा आपका वन वन, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब जैसे 2/2 ऑर्डर में आ गया, अब हाँ अब एक्सपेंड करो, तो पहला विकर्ण के एलिमेंट का गुना करो, अब माइनस दूसरे वो विकर्ण के एलिमेंट का गुना करो, पहला विकर्ण अब माइनस दूसरा, तो चलो गुना करते हैं। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, अच्छा चलो गुना करते हैं, तो इतना गुना इतना तो इतना ही होगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट लगाना क्योंकि ची नहीं बदल रहे हैं, अब ब्रैकेट हटा दो,
बड़ा वाला ब्रैकेट हटा देते हैं, तो इसका इसके पहले तो प्लस है तो ऐसे ही रहेगा ये। तो बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस अंदर वाला चिन्ह, अभी सबका चिन्ह बदल जाएगा, ए स्क्वायर ए बी सी स्क्वायर। अब क्या प्रूफ करना है उस पर भी आपको ध्यान देना है, और इसमें आप सेटिंग करो। जैसे हमको प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है, देखो सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये चीज प्रूफ करना है। तो सी माइनस ए माइनस बी बी माइनस सी तो आ चुका है, सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी लाना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अब कौन सा ऐसा चीज, देखो इसको और इसको एक साथ कर दो, बी सी माइनस ए बी, तो इसमें से बी कॉमन होगा, सी माइनस ए आ जाएगा। बात समझ रहे हो ना? तो अब इसमें से कुछ कटने वाला है क्या? हाँ देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा ना, काट दो, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसको इसको एक साथ कर लो, इसको इसको एक साथ कर लो, आ तो गया, ए माइनस बी बी माइनस सी। अच्छा, अब फिर बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ इसको एक साथ कर लो, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब प्लस बी सी और ए बी को एक साथ, बी कॉमन हो जाएगा इसमें, तो सी माइनस बी हो जाएगा। अभी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को इसको तोड़ो, तो तोड़ो कितना आएगा, तो ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब यहाँ पर ये हो जाएगा सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। ये तो अपने इतना पहले से है, ये पहले से है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसमें देखो इसमें ब्रैकेट करना, सी माइनस, देखो इतना प्लस इतना, तो फिर सी माइनस ए दोनों में से कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी सी माइनस ए है और यहाँ भी सी माइनस ए है, तो दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन होगा तो सीधे बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा अपना ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। अब ब्रैकेट के अंदर जो बचा उसको लिख दो, तो इसमें का सी प्लस ए बचा, इसमें का प्लस बी बचा, तो सी प्लस ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी आपका आ गया, आपका आ गया। यही चीज हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यही चीज हमें प्रूफ करना था, यही चीज हमें प्रूफ करना था। चलिए बोलिए, कोई दिक्कत है इसमें, फिर समझा दें। पहले हमने क्या किया, सिंपल सा लॉजिक है कि स्पष्ट दिख रहा है कि हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हम C1 में से C2 घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, C2 में से C3 घटा देंगे ये 0 हो जाएगा, C3 को ऐसे ही छोड़ देंगे, तो C1 माइनस C2 ये वाला आ गया, तो 1 में से 1 जाएगा 0, A माइनस बी ए क्यू माइनस बी क्यू, 1 में से 1 जाएगा 0, B माइनस सी बी क्यू माइनस सी क्यू, ये सही रह जाएगा। फिर हमने क्या देखा कि इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या फॉर्मूला होता है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 9th क्लास 8th क्लास में चीज पढ़े हम लोग, नहीं, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हटाकर हमने ये वाला चीज लिख दिया और इसको हटा करके ये वाला चीज लिख दिया। अब फिर हम देख रहे हैं कि इसमें से ए माइनस बी कॉमन हो जाएगा, अगर नहीं होगा ए माइनस बी, इसमें से क्या हो जाएगा बी माइनस सी, तो कॉमन हमने ले लिया, तो ये 0 1 यहाँ पर ये वाला चीज बच गया, फिर इसमें से बी माइनस सी कॉमन हो गया, तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर ये वाला चीज बचा, इसको ऐसे ही छोड़ दिए। अब इसका हम विस्तार कर दिए, क्योंकि अब हम देख रहे हैं क्या चीज कि एक पंक्ति में 2 तो 0 आ चुका, तो हम विस्तार करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम विस्तार कर दिए तो ये हो जाएगा R1 के अंदुष, तो ये 0 गुने समथिंग 0 0 गुने समथिंग 0, तो 1 है ना बचेगा, तो प्लस माइनस प्लस, तो विस्तार यहाँ पर करने पर यहाँ पर इतना गुना 1, तो ये 1 जो है ना इस पंक्ति और इस स्तंभ में है, इसीलिए ये और ये गायब हो जाएगा, तो 1 गुने इतना हो जाएगा, 1 गुने इतना, तो जो यहाँ पर आपका
लिखा गया है, 1 गुना इतना, तो यहाँ पर लिखा गया है 1, तो 1 को गुना में छोड़ दिया जाता है, तो 1 गुना सिर्फ इतना हम लिखे हैं। अब विस्तार कर दो इसका, तो इतना माइनस इतना, ये वाला ब्रैकेट हटा दिए, तो बी स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जो बचा, तो हमने दिमाग लगाया कि इसको एक साथ रख दे और इसको एक साथ रख दे तो कॉमन हो जाएगा। तो इसका सूत्र हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब प्लस बी सी माइनस ए बी में से बी कॉमन हो गया, तो क्या बच गया, सी माइनस ए। फिर इतना प्लस इतना, इस वजह से सी माइनस ए क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो सी प्लस बी बच गया और सी माइनस से क्या हो गया, बाहर आ गया। और यही चीज हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। अब देख लो यहाँ पर, यही चीज आपको क्या करना था, प्रूफ करना था।